आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। सूरह अल बकरा के 223, ये सूरह अल बकरा है, दो की 223 है, यही उसने आयत कही है। ठीक है, यही नंबर मैंने खोला है। अब इस नंबर में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, यही लाइन उसने बोली है। तुम्हें इख्तियार है कि जिस तरह से चाहो, ये उसने बोला है। अपनी खेती में जाओ, ये उसने बोला है, मगर अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो और अल्लाह की नाराजगी से बचो। खूब जान लो कि तुम्हें एक दिन उससे मिलना है, और जो तुम्हारी हिदायत को मान ले उन्हें फलाओ सादात का मुसादा सुना दो, यानी कि खुशखबरी सुना दो। अब उसने इसमें से इतनी लाइन कोट की। मुझे बताओ ये लाइन में क्या प्रॉब्लम तुम्हें दिख रही है, जो तुम्हें लग रहा है कि ये लाइन जो है उसने गलत कोट की है। तुमने पहले तो बोला कोट ही गलत कर दिया है, तो कोट कहां से गलत किया है भाई, बताओ। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरेबी कट एक ऐसा दिन है जिनकी किताबों में लिखी बातों को सबके सामने पेश कर दिया जाए तो वो खतरे में आ जाता है। इसको मानने वाले लोग ये चाहते हैं कि इनका दिन पूरी दुनिया में फैले, पर अपनी किताबों में लिखी बातों को जग जाहिर नहीं करना चाहते, क्योंकि इन अरबी गुलामों को पता है कि इनकी किताबों में गंदगी का बहुत बड़ा जखीरा है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े जितने भी यूट्यूब चैनल हैं जो इनकी गंदगी को दिखाने का काम करते हैं, उन चैनलों पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। आप सब ने बहुत से ऐसे चैनल देखे होंगे जिन पर खुल्लम खुल्ला अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और अगर एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़ा चैनल कोई आयत या हदीस तर्जुमे के साथ पढ़ भी दे तो उस वीडियो को लिमिटेड की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। एक मूवी आ रही है जिसका नाम हमारे 12 है। इस मूवी में कुछ आयतों और हदीसों को कोट किया गया है, जिसको लेकर अरबों के ज़हनी गुलाम हंगामा खड़ा करने के फिराक में हैं। जबकि जिन आयतों और हदीसों को कोट किया गया है वो सभी एकदम सही हैं। इसी बात को लेकर आज हम मूवी के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग इस मूवी पर ऐतराज क्यों जता रहे हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हेलो, टाइटल पढ़ो, स्क्रीन का क्या लिखा हुआ है? उसमें तो लिखा है हमारा बड़ा मूवी रिएक्शन, ना क्या लिखा है? रिएक्शन, हमारे 12 मूवी का रिएक्शन। ठीक है, चलो रिएक्शन दो। हमारे 12 जो मूवी आ रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे तो नहीं पता कौन सी मूवी आ रहा है, मैं मूवी नहीं देखता हूँ ना। अच्छा, आप मूवी नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं। तो काम करते हैं ना, हम साथ में बैठ के देख लेते हैं, दिक्कत नहीं है। हाँ ये भी ठीक है। चलो आपको दिखा देते हैं उसका, वो क्या कहते हैं, आया ना ट्रेलर आया उसका ट्रेलर दिखा देते, फिर आप रिएक्शन दे दीजिएगा। चलिए प्ले कीजिए। बहुत अच्छा मौका, आपने बहुत बढ़िया प्लगइन निकाला हाफिजा जी, मजा आ गया। क्या ट्रेलर है? मैंने तो देखा नहीं है, दिखाओ। ठीक है, तुम हम दिखाते हैं। हम दिखाती तुमको। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। आइए, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी, तो 2 दिन पहले खत्म हो चुकी है। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को न कहने की इजाजत नहीं है। औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है, क्योंकि खुदा रब्बुल इज्जत की तरफ से इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मर्द है। खुदा के खिलाफ जाना कुफ्र की सजा है। औरतें शल्लाह के नाम तरफ होने चाहिए, जब तक अंदर रहेंगी बेहतर रहेंगी। अच्छा बात करो। अरे क्या यार, पूरा तो देख लो। खत्म। ये मूवी किस लिए बनाता है? देश में दंगा लगाने की काम करता है, ठीक है। अच्छा सुनो एक बात बताओ, पीके मूवी से कितने दंगे हुए थे देश में? पीके मूवी से कितने दंगे हुए थे देश में? पीके मूवी, पीके कौन सा मूवी है? एक आई थी ना मूवी पीके। मुझे नहीं पता पीके कौन है।
कोई दिक्कत नहीं है। इस मूवी में ऐसा क्या बोला गया है झूठ जहाँ पे तुमको लग रहा है कि ये जो विवाद करने की कोशिश कर रहे हैं इस मूवी में झूठा दिखाया गया? हाँ, कौन सी ऐसी अगर आप उस दंगा नहीं, दंगा क्या होगा इस मूवी से, ये बताओ। कोई इस मूवी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से दंगा हो सकता है, ये तो बताओ। बहुत सारा गलत भी बोला है ना। क्या क्या गलत वही तो- बोला है, वो तो वही तो पूछ रहे, क्या गलत बोला है? पहले इसको समझना पड़ेगा इस आयत को कि इस आयत में नहीं, मतलब गलत क्या बोला है, अरे गलत क्या कोट किया है वो बताओ। गलत तरीके से समझाया, अरे समझाया तो है ही नहीं, सुनो, समझाया। अभी रुक जा, अरे रुक जा, समझाया तो है ही नहीं। उसने तो केवल कोट किया है ना, उसने वर्ड टू वर्ड कोट किया है। कहो तो एक बार फिर से चलवा के दिखा दे। जो कोट किया गया है वो कोट सही किया है या गलत किया है, एक एक करके चलते हैं, समझाने पे बाद में चलेंगे। पहले गलत कोट किया है, ठीक है। सही कोट बता दो उस आयत का क्या है। पहले आयत को खोल लेते हैं और एक बार फिर से उसको चलाते हैं, वर्ड टू वर्ड देखते हैं कि जो उसने कहा है वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। आ गया सूरह बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह मर्जी से इन पर खेती करो। हाँ तुम्हारी अल्लाह तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, ठीक है। जिस तरह से चाहो इनमें आओ। अब ये जो है क्या कहते हैं, मेरी स्क्रीन ऊपर ले लीजिए। अब उसने कहा 2 की 223, ठीक है। सूरह अल बकरा के 223, ये सूरह अल बकरा है 2 की 223 है। यही उसने आयत कही है, ठीक है। यही नंबर मैंने खोला है। अब इस नंबर में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, यही लाइन उसने बोली है। तुम्हें इख्तियार है कि जिस तरह से चाहो, ये उसने बोला है। अपनी खेती में जाओ, ये उसने बोला है। मगर अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो और अल्लाह की नाराजी से बचो। खूब जान लो कि तुम्हें एक दिन उससे मिलना है, और जो तुम्हारी हिदायत को मान ले उन्हें फलाओ सादात का मुसादा सुना दो, यानी कि खुशखबरी सुना दो। अब उसने इसमें से इतनी लाइन कोट की। मुझे बताओ ये लाइन में क्या प्रॉब्लम तुम्हें दिख रही है, जो तुम्हें लग रहा है कि ये लाइन जो है उसने गलत कोट की है। तुमने पहले तो बोला कोट ही गलत कर दिया है, तो कोट कहां से गलत किया है भाई, बताओ। मैंने कोट गलत नहीं किया, लेकिन गलत तरीके से कहा। वो थोड़ी सी कहा, लेकिन इसका मानी जो होता है, इसका मानी जो निकलता है। मैंने तुमसे क्या पूछा था, तुम लोग के दिमाग में थोड़ा भी अकल है कि एकदम महसूम भर के चलते हो? मैंने तुमसे पहला सवाल ये पूछा। आप सुनिए ना, इसका मैं जवाब देता हूँ, सुनिए ना। पहले मैंने तुमसे पहला सवाल ये पूछा था कि माने पे बाद में चलेंगे, पहले बताओ कोट गलत किया है कि सही किया। तुमने कहा था कि कोट ही गलत किया है। पहले लाइन में उसने कहा ये गलत नहीं था, लेकिन बाद में जो कहा वो गलत था। कबूल करोगे कि कोट जो है उसने कोट सही किया है, मतलब उसका गलत बताया है, ये बोलोगे फिर आगे चलेंगे। तुमने पहले तो ये कह दिया था कि कोट ही गलत किया है। आया तो उसने सही किया, सही बताया, ठीक है। लेकिन बाद में और भी बहुत कुछ कहा है ना, वो तो पता नहीं वो कहाँ से कहा। ठीक है, अब तुम अपने तरीके से समझा। हाँ, बाद में क्या, नहीं एक सेकंड रुक जाइए। अब आप फिर से मूवी लाइए। यहाँ तक की बात तो जो वो एक्टर जो कह रहा है, इन्होंने सर्टिफाई कर दिया कि वहां तक की बात। इसका जो जवाब है वो मैं दे देता हूँ ना। आप लोगों को यही प्रॉब्लम है ना कि इसलिए हमें औरतों को रुक जा। अभी तो उसने समझाया ही नहीं ना, तुझे प्रॉब्लम है ना कि उसने मतलब गलत समझाया है। मैं तुझे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि उसने इस आयत का मतलब समझाया ही नहीं है। नहीं, यही तो आगे प्ले कीजिएगा ऑफिसर जी, वहीं से बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरफ ही चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। आइए बस इतना ही। बस अब ये बता, इसके बाद तो उसने मतलब समझाया ही नहीं है। तूने मतलब कहां से सुन लिया भाई? तूने अपने आप से मतलब मैनिफेस्ट कर लिया क्या? वो तो सिर्फ कोट कर रहा है और कोट उसने सही किया है, मतलब तो उसने बताया ही नहीं है। आगे देख लेते हैं कहां मतलब बताया गया। एक बार पूरा ट्रेलर फिर से देखते हैं। ऑफिसर जी पूरा ट्रेलर दिखाइए, अब यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, बैक से मत कीजिएगा। हाँ मेरी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को न कहने की इजाजत नहीं है। औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है। रोक दीजिए, यही रोक दीजिए। हाँ, अब ये बोल रहा है कि औरत अगर हामिला भी हो और उसका शौहर उससे हम बिस्तरी के लिए बुलाए तो उसे ना कहने की इजाजत नहीं है। ये तो तुम्हारी हदीस में लिखा हुआ है भाई कि औरत अगर जो है पेट से भी हो, प्रेग्नेंट भी हो, तो भी अगर उसका शौहर उसे बुलाता है और वो ना बोलती है तो फरिश्ते और अल्लाह उस पर रात भर लानत भेजेंगे। तो ये भी बात सही कोट की गई है। और फिर कहा गया है कि औरत सिर्फ और सिर्फ शौहर की फर्मा बरदारी के लिए है।
4 की 34 में ये बात लिखी हुई है कि जो औरत अरे किताब तैयार एक होती एक करके है, जाता है ना, पहली बात का मैं जवाब हाँ, दे देता हूँ, फिर जवाब तो सुन ना, खाली बोलते जाएगा, पहली बोलते बात जाएगा, का सवाल करते जाएगा, जवाब जवाब तो नहीं तुम सुनेगा। सुनो ना, पहली बात का जवाब तो तुम तब दोगे ना जब उसका मतलब समझाया गया होगा। जब उसमें सिर्फ हाँ तो कोट मैं किया मतलब गया समझ है, गया, पहली बात का मैं जवाब देता हूँ, फिर दूसरे हादिस में जाता हूँ, ठीक है, पहले तुम आयत जवाब का जवाब दोगे तो मैं दे तुम, देता हूँ ना। क्या या उसने केवल तुम लोगों की कोट, बोलने की अरे आदत है, उसने, सुनने की अरे आदत नहीं है। सुनो तो तुम्हारी है क्या सुनने की आदत? ये बताओ उसने केवल कोट किया है या समझाया है? उसने केवल कोट किया है, ठीक है। जब कोट किया है और जो कोट किया है वो कोट सही किया है, हाँ तो जितना हिस्सा उसने कोट किया है उतना हिस्सा सही है, फिर तुम्हें एतराज किस बात पे है? तो तो मुझे समझाने तो दो, मुझे तो उसका मतलब जो आयत में कहा नहीं गया, सम, ठीक है, कहा गया औरतों को, नहीं और तुम्हारी एक सेकंड, औरतें, तुम्हारी बीवी एक तुम्हारे मूवी जो लिए है, खेती है, एक ठीक सेकंड, है। एक सेकंड इस्लाम, एक मूवी बनी है, वो मूवी मैं देखूंगा, उस मूवी को मैं समझूंगा भी तुम्हारे नजरिए से क्या? मेरी खुद की क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, मैं मूवी देख के समझ नहीं सकता अरे हूँ? मूवी की बात छोड़ो, मूवी से दुनिया नहीं चलता है, ठीक है। मूवी की बात छोड़ो, ये तो झूठी मूठी कहानी होता है, तो ठीक है। तुम लोग मूवी की क्यों बात उसका छोड़ो। विरोध कर रहे हो? तुम तो क्यों उसका विरोध बोल रहे क्यों हो कर कि रहे हो? हाँ, अभी तो तुमने कहा था कि तो मूवी से दंगे तो होते हैं, अभी तुम उसने बोलो कि मूवी से नहीं नहीं, दुनिया नहीं उसने चलती दुनिया है। का गलत मैसेज दे रहा है ना, उसने दुनिया को गलत मैसेज अरे दे रहा है। भाई, मैं आयत का एक मतलब मूवी है आपको ना, समझा देता हूँ ना। एक सेकंड, एक आयत मूवी है ना आपको वो तुमने प्रॉब्लम है अरे आयत में। एक नहीं, सेकंड, अभी तुमने बोला ना मूवी से दुनिया नहीं चलती है, तो मूवी को मूवी की तरह देखेंगे, एंटरटेनमेंट लेंगे, बंद कर देंगे, उससे हम कुछ सीखने थोड़ी जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम मूवी में नहीं जाएंगे, आपको प्रॉब्लम है आयत में, ठीक है, कि आयत में औरतों को खेती क्यों कहा अरे गया, ठीक तो है, अभी तुम्हारी बात है, तुम्हारे हम लिए मूवी खेती। के बारे में बात आपको कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है ना, नहीं नहीं, वही हमको है। आपसे आपको अभी यही हमको प्रॉब्लम है। कुरान, अभी टॉपिक मैंने इसलिए तुमसे पहले पूछा था कि पहले टॉपिक कर लो, स्ट्रीम यार्ड का, स्ट्रीम यार्ड का टॉपिक है हमारे 12 मूवी पे रिएक्शन। ना तो हमारे 12 में कुरान का अल्फाज आ रहा है, ना मूवी में कुरान का अल्फाज आ रहा है। कुरान में तुम्हारे कुछ भी लिखा होता है, हमें मतलब नहीं है, हमें मूवी का रिएक्शन चाहिए। हम मूवी पे बात कर रहे हैं, तुम कह रहे हो कि मूवी में गलत कोट किया, तुमने खुद साबित किया कि मूवी में सही कोट किया, यानी कि तुम्हारी इससे कोई जो है भावनाएं हानि नहीं होनी चाहिए। अब मूवी को देख करके कैसे समझना है, वो तो मेरी फ्रीडम ऑफ चॉइस है ना, वो तो मेरी फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी है कि वो भी तुम समझाओगे मुझे मूवी। और एक तरफ तो कह रहे हो मूवी से दंगे होते हैं, एक तरफ कह रहे हो मूवी से दुनिया नहीं चलती। अगर मूवी से दुनिया नहीं चलती है, लोग उसको सिर्फ एक मूवी की तरह देखेंगे, तो तुमको प्रॉब्लम क्या है भाई? तुम विरोध क्यों कर रहे हो? और अगर विरोध कर रहे हो, इसका मतलब इस बात को तस्लीम करो कि हाँ मूवी से फर्क पड़ेगा सोसाइटी पे, ये मानो तो फिर हम उस पर बात करते हैं। मूवी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, मूवी में सिर्फ तुम दंगा फसाद विरोध होगा क्यों बस, कर और रहे कुछ हो? नहीं होगा, तुम क्यों ठीक है। कर रहे हो दंगा फसाद? वही तो पूछना है कि तुम दंगा फसाद कर क्यों रहे हो? तो ये मूड हमने बनाया, जिसने बनाया उसका इरादा ही है दंगा फसाद लगाना, ठीक है, देश में बिल्कुल शांति नहीं, वो नहीं रहना, सच्चाई ठीक है। दिखा रहा है। उसको उसको मर्जी आया, वो उसके पास पैसा था, वो उसने सच्चा बना ही दिया, नहीं तुम दंगा दिखा फसाद। रहा है। अबे सुन मेरी बात, उसके पास पैसा था, उसके पास लोग थे, उसने बना दिया। तुमको देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। तुम दंगा फसाद तुम लोग कर रहे हो, तो वही कर क्यों रहे हो दंगा फसाद? दंगा फसाद कौन कर रहा है? जिसने मूवी बनाया उसी ने, उसका सलमान कर इरादा रहे ही हैं। है दंगा फसाद। कौन सा मूवी बनाने वाला रोड पे आके बोला कि हम सटन से जुदा कर देंगे? तुम खुद आके जो मुसलमान आके बोल डायरेक्टर रहे है हो उसी का ये इरादा मूवी है अगर दंगा फसाद लगाने की, हिंदू मुस्लिम अरे कराने ठीक है, की, प्रूफ ठीक है। करो, प्रूफ उसको करो, मूवी चलाना है, प्रूफ करो। पैसा कमाना है, अरे ठीक है, प्रूफ करो, उसको पैसा कमाना है। प्रूफ कर इस चीज को। जैसे तुम एक्स मुस्लिम बानी बैठी हो, उसी तरह उनको भी पैसा कमाना है, ठीक है। तो तूने कितने पैसे दिए एक्स मुस्लिम को? चलो ठीक है, आज इनसे हिसाब मांगते। तूने कितने पैसे दिए एक्स मुस्लिम को? अरे आज एक हाफिजा जी, मैं इतना आज बेवकूफ इतने नहीं कि तुमको सुपरचैट पैसा आए दूंगा। हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस चैनल से ये जो मैं बैठ बैठ के 5-5 घंटे 6-6 घंटे की स्ट्रीम करती हूँ, मुझे एक पैसा नहीं आता, एक पैसा नहीं आता मुझे इस चैनल से। और ये आके बोलते तुम पैसों के लिए कर, किसने कितने पैसे दिए? यहाँ पे नीचे चैट करके बोलो कि मैंने इतने पैसे दिए। मुझे 100 लोगों की चैट दिखा दो कि मैंने 100 रुपए भेजे, 10 रुपए भेजे, मुझे 100 लोगों की यहाँ पे नीचे सब चैट दिखा दो। तो अगर प्रूफ कर देता ना कि इस चैनल से मुझे पैसे आते तो मैं बोलूंगी, ठीक है। तो हम ये जो कर रहे हैं ना, ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं और सच्चाई के लिए कर रहे हैं, इंसानियत के लिए कर रहे हैं, पैसों के लिए नहीं कर रहे। अगर पैसे के लिए कर रहे थे तो जिस दिन मेरा चैनल डिमोनेटाइज हुआ था उस दिन ये काम मैं बंद कर देती। अच्छा, तो आप लोग हिंदू होकर बनकर क्यों आते हो? क्यों छुपे? तू ज्यादा बकवास मत कर। तू पहले माफी मांगेगा कि तूने झूठ बोला है, तुझे तेरी अल्लाह की कसम। इनसे इनसे ये पैसा पूछिए, अरे हाँ। गुस्साइए नहीं हाफिजा जी, इनसे ये पूछिए, एक तरफ तो कह रहे हैं कि मूवी से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कह रहे हैं मूवी से दंगा होगा। अगर फर्क नहीं पड़ता तो दंगा कैसे होगा?
और दंगा करेगा कौन? सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है, दंगा कौन करेगा कौन? भाई जब तुम इतने सालों से कोशिश कर रहे हो इस्लाम को फैलाने की, आज जब तुम्हारी कुरान की आयतें जो है, जो तुम्हारा इस्लाम है, वो एक मूवी के थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया से ब्रॉडकास्ट होने जा रही है, तो तुम्हें दिक्कत क्यों है भाई? अरे क्या पैसा कर रहा है ये? किसी एक्स मुस्लिम के किसी मुस्लिम चैनल पर 10 रुपए खर्च किए इसने, मुंह उठा के कहने को आ जाते हैं। मुझे एक रुपया नहीं आता है। डिमोनेटाइज है यार ये चैनल, क्या करे, डिमोनेटाइज है। आज का इसके अंदर सोशल मीडिया पे खबर भी चल रही थी, यूट्यूब इंडिया से 13 लोग इंटरनल ऐसे थे जिन्होंने राइट विंगर्स के चैनल का सपरेशन करने का काम किया। बीजेपी गवर्नमेंट, भारतीय गवर्नमेंट और जो राइट विंग के चैनल जितने भी है, सबकी रीच रोकने की, उनके अगेंस्ट में काम करने की, उनको येलो डॉलर्स दिखाने की। मैंने ट्वीट भी किया आज, और इसका बाकायदा इनके ऊपर जांच एजेंसियों की नजर है। ये जो सब नाटक चल रहा है ना, कि वीडियो डिमोनेटाइज करना, चैनल पर स्ट्राइक्स ये कराना, चैनल को डिमोनेटाइज कर देना। मैंने तो ये जो है ना, बहुत दिन पहले ही भविष्यवाणी की थी कि मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब जो है, उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो मुसलमान है या इस्लाम, हाँ प्रो इस्लामिक है। और ये देखिए बात मेरी सच हो गई आज से 2-3 महीने पहले, और मेरी हर भविष्यवाणी हर 2-3 महीने में सच होती है। मैंने 2-3 महीने पहले ही ये जो है प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा है। सर मेरे चैनल से लाइव स्ट्रीम में स्टेटमेंट था कि गूगल जो है एक यहूदी का प्रोडक्ट है, और इस यहूदी के प्रोडक्ट को चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, इसके ऊपर राज कर रहे हैं मुल्ले। मेरा स्टेटमेंट है, आप अगर जाकर देखोगे मेरे पिछले कुछ दिनों पर पुरानी स्ट्रीम्स में, उसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट। गूगल पे नहीं, क्योंकि गूगल पे तो अगर आप ढूंढेंगे ना तो इनकी हकीकत खुल के सामने आ जाती है। नहीं, लेकिन बाई प्रोडक्ट नहीं, वो सिस्टर कंपनी है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक्वायर्ड कंपनी, यानी कि गूगल का वो पॉलिसी ऊपर नहीं चलती, ऑटोनोमस है इसकी पॉलिसी और इसके एम्प्लॉइज। अच्छा, यूट्यूब का ओनर कौन है? यूट्यूब ओनर, अरे ओनर कोई भी हो, आपकी बात सही है कि यहूदी है उसके ओनर, लेकिन जो एक कंपनी जब इंडिया में आ जाती, मतलब देखिए इंडिया की जो मैनेजमेंट उसमें लगती है ना, तो इंडिया के मैनेजमेंट को हायर करना, उनको पॉलिसी समझाना और उनसे काम कराना, वो उसी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि मैं हूँ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, बाहर के जो वो होते हैं, मतलब आपके जो क्या बोले, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं ना, उन तक सिर्फ एक समरी रिपोर्ट जाती है। ठीक है, अंदर क्या चल रहा है वो ऑटोनोमस होता है, यानी कि वो उनकी खुद की जिम्मेदारी होती है। बात करने की हिम्मत है तुम लोगों में? अभी तक क्या कर रहे थे भाई? बात ही तो कर रहे थे ना। अगर जो है इस मूवी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो दंगा कैसे होगा? अगर इस मूवी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो इससे दंगा कैसे होगा, ये बताओ। इस मूवी में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नफरत फैला रहे हैं। आप जैसे लोगों को, जो अनभक्त है ना, इन लोगों को मतलब बेवकूफ बना के पैसा कमा रहा है। ठीक है, पैसा कमाने की काम कर रहा है। क्या एक काफिर के पास इस्लाम की सही कोट की गई आयत पहुंच रही है? आपके अल्लाह भी यही फरमाते हैं कि काफिरों तक एक कुरान को पहुंचाओ। आयत तो यही कर रही है, लेकिन आयत का मतलब नहीं समझाया। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ओके, एक बात बताओ, कुरान कौन सा आयत का मतलब समझाती है भाई? कुरान भी तो सिर्फ कोट ही करती है ना। और कुरान जो है वो तो ये कहती है कि हमने इस जिक्र को खोल खोल करके बयां किया है, तो तुम्हें और इसके लिए किसी तफसीर की जरूरत है नहीं। तो आपको ये समझना होगा कि खेती क्यों कहा गया। जब खोल के कहा गया है तो हम समझ लेंगे ना मेरे प्यारे भाई। कुरान किसी आयत का मतलब मैं खोल के समझा देता हूँ आपको। कुरान जो है, कौन सी ऐसी कुरान नाजिल हुई थी जो कि मतलब के साथ, आयत के मतलब के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारी थी, वो बताओ। अच्छा, तुम्हें आयत में दिक्कत क्या है ये तो बताओ। नहीं, दिक्कत नहीं है मुझे आयत में, वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम मुझे दिक्कत, तुम जानबूझ करके मुझे दिक्कत करते हो, फिर तुम जानबूझ करके मुझे दिक्कत पैदा करना चाहते हो। तुम जानबूझ करके मुझ में दिक्कत पैदा करना चाहते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों जल रहे हो आप लोग? मैं ये कह रहा हूँ कि तुमको क्यों जलन हो रही है इस मूवी से? कोई ऐसी कुरान है जो रब्बुल आलमीन, मूवी से लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कमाने की, कोई जलन नहीं है ना, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इस मूवी से? यही तो मैं तुमसे सुनना चाह रहा हूँ। तो कह दो कोई मूवी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल दो। मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वाह, हम यही चाह रहे थे कि किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो इस मूवी से। और क्या, थैंक यू।
शुक्रिया सर, अरे तकलीफ होगा क्यों? सो जाओ। सर थैंक यू सो मच हिदायत फॉर देने वाला भी अल्लाह है, हिदायत छीनने वाला भी अल्लाह है, ठीक है? वही तो, तकलीफ होगा जाओ, तो सो जाओ। अरे हाँ घर जाओ, सो जाओ, वही तो मैं ये कह रहा हूँ। नफरत जब फैलाने तकलीफ की काम है, ठीक है? वो नफरत नहीं फैल रही है ना। देखो इस मूवी में किसने ये किया? कहा गया कि तुम्हारी वार से तुम्हारी बीबी तुम्हारे लिए खेती है, ठीक है? तुम्हारी बीबी क्या किसी और के लिए खेती है क्या? मैं ये समझ रहा हूँ कि एक मुसलमान मर्द की जो चारों बीवियां हैं, वो चारों बीवियां उसके लिए खेती है, और अगर उसने कभी तलाक दे दिया तो जिस मौलाना के पास वो हलाला कराने जाएगी फिर उसके लिए खेती है। मैं तो ये समझ रहा हूँ। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक पैड से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।